जब हम किसी काम को करने का सोचते हैं, चाहे वो आप सुबह जल्दी उठने का प्लान हो आपका, या कल से आपका जिम जाने का प्लान हो, या आपका चाहे डेली पढ़ने का प्लान हो, होता क्या है जब हम ये डिसाइड करते हैं चीज़, द वेरी नेक्स्ट डे आपका क्या होता है, प्लान बैकफायर कर जाता है। जैसे आप जिम गए एक दिन के बाद ही आपको लगेगा यार मैं नहीं जा पाऊँगा। और वैसे ही आपको सुबह उठने का प्लान है, आप सुबह उठने का प्लान करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे एक बार उठ भी जाओगे, 2 बार उठ जाओगे, लेकिन तीसरे दिन से आपका प्लान फेल हो जाएगा। क्योंकि इन टारगेट्स को बनाना जितना आसान होता है, उनको फॉलो करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। और इसकी वजह से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रोल में आती है, वो है कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंसी को अपने शेड्यूल में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन चीज़ों को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो का आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। 5 तरीके मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और प्रैक्टिकल वेज टू बिकम कंसिस्टेंट। आप जिम जा रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, या आपके कॉलेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, आपके कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन है, या इसके अलावा स्कूल के एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन है, गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट कैसे रहना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब शुरू करते हैं 5 उन तरीकों के बारे में डिस्कशन जिनसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। उनमें सबसे पहले है आपको सब गोल सेट करना है, वो भी वीकली सब गोल। सब गोल से मेरा मतलब है, जैसे एक तो आपका गोल होता है आपको एक अच्छी नौकरी पानी है, कोई एग्जाम आपको टॉप करना है, या स्कूल में आपको टॉप करना है, ये आपका गोल है। उसमें सब गोल होते हैं कई सारे स्टेप्स जिनकी वजह से वो फाइनल गोल आपका अचीव होगा। जैसे मान लो कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल है कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, लेकिन एक दिन में तो होगा नहीं है ये, इसलिए आपको वीकली सब गोल सेट करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप सब गोल बनाओगे या छोटे गोल बनाओगे और उनको वीकली आप अचीव करोगे, तो थोड़ा सा जो मोटिवेशन है आपके अंदर बना रहेगा, उसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। अब सब गोल को एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये है, जैसे मान लो आपको जिम करने का आपका गोल है, आपको अच्छी बॉडी बनाने का आपका गोल है, तो वेरी फर्स्ट डे या वेरी फर्स्ट वीक आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरी पहले हफ्ते में विद्दू जम्वाल सर जैसी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो आपको टाइम लगेगा, इस वीक में आपको 5-7 साल भी लग सकते हैं। लेकिन सब गोल क्या है कि इस वीक में आपको, मुझे फर्स्ट वीक में जो भी आप जिस वीक में भी आप प्लान बना रहे हो, उस वीक में 6 डेज ए वीक मुझे 1 घंटे जिम करना है, ये आपका सब गोल होगा। जब उस सब गोल को आप अचीव करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा तरीका जो कंसिस्टेंस रहने से रोकता है आपको, वो है वी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब मेरा ये है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिम में विद्दू जम्वाल वाली बॉडी वाला आपको एग्जांपल दिया। फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ आप वैसी बॉडी अचीव नहीं कर सकते, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ए कंसिस्टेंट प्लेयर और जो इनकंसिस्टेंट होता है। जो इनकंसिस्टेंट होता है वो क्या होता है, दे एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। हम एक दिन में एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, दैट इज द रियलिटी। हम क्या करते हैं, 1 महीने पढ़ लेते हैं, 15 दिन पढ़ लेते हैं, 7 दिन पढ़ लेते हैं, 10 दिन पढ़ लेते हैं, उससे ऐसा लगता है हमें कि इसके बाद हमारा एग्जाम क्रैक हो जाने वाला है। और जो ये कंसिस्टेंट बंदा और जो इनकंसिस्टेंट बंदा है, उसमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो इनकंसिस्टेंट है वो एक्सपेक्ट करता है अनएक्सपेक्टेड। शुरू में ही रियलिटी बेस्ड टारगेट उसके नहीं होते, ऐसे वाले टारगेट वो सेट कर लेगा जो वो अचीव नहीं कर सकता। और जब वो अचीव नहीं कर सकता तो उसको डिमोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट वो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, दूसरा जो एक्सपेक्टेड गोल्स है वही सेट करना है। जो हमारा जो फर्स्ट वीकली सब गोल्स भी है उसमें एक्सपेक्टेशंस वाली चीज़ें लानी है, और रियलिटी थोड़ी सी उसमें टच होनी चाहिए। एक बुक मैं कंप्लीट करूंगा, 50 चैप्टर्स है किसी बुक में, उसको मुझे 7 हफ्ते लग जाएंगे अगर मैं डेली 1 चैप्टर पढ़ रहा हूँ। अब मैं डेली 1 चैप्टर पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट करा है कि ये बुक मैं 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लूँगा, और जब 1 हफ्ते में मैं 7 चैप्टर ही कर पाऊँगा 1 चैप्टर के एवरेज से, तो मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा। इसलिए अनरियलिस्टिक जो आपके गोल्स है उनको सेट करके डिमोटिवेट होने से अच्छा है थोड़ा सा एक्सपेक्टेड चीज़ें जो हो सकती है, जो पॉसिबल है, उनको सेट करते हुए हम आगे चलेंगे। इसके अलावा जैसे मैं एक प्रिपरेशन का मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं, जब कोई टारगेट आप बनाते हो उसको हमें कैसा पता चलेगा कि हमने अचीव करा या नहीं करा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रखी है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो आपको हेल्प करेगा कंसिस्टेंट रहने में, वो है सेल्फ मोटिवेशन। देखो होता क्या है, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम ना किसी से मोटिवेट हो जाते हैं, और मोटिवेट होकर वो चीज़ हम करने लग जाते हैं। बट जब एक्चुअल में उस चीज़ में हम बैठते हैं करने, तो तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि चीज़ बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है करने में, और हम फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ये होता है मोटिवेशनल फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि बहुत टेम्पररी होता है, बहुत ट्रांजिएंट होता है इन नेचर। क्योंकि एक थ्रेशोल्ड आता है जहाँ पे आदमी का गिव अप करने का मन हो ही जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा लंबा मोटिवेशन आपको नहीं दे पाते। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आदमी कुछ जो भी आपको करना है
आप छोड़ देते हो उस चीज़ को। अब इसके बाद चौथी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है स्टार्टिंग इज हार्ड बट बिलीव मी इट्स नॉट। स्टार्टिंग इज इजी, स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है बट उस मोमेंटम को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपने सुना होगा कई सारे कोट्स में, मोटिवेशनल वीडियोज़ में कि स्टार्टिंग इज वेरी हार्ड। आप कोई काम स्टार्ट कर दे तो इट विल बी लाइक हाफ डन, अब ये आधा काम हो चुका है, वेल स्टार्ट इज हाफ डन, ऐसा वाला आपने सुना होगा। बट बिलीव मी स्टार्टिंग इज वेरी इजी। आप जो स्टार्ट करोगे जिस मोमेंटम से, उस मोमेंटम को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है एंड दैट इज व्हाट द कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट। तो आपको स्टार्ट करना बहुत ईजी है, उसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये जो पॉइंट है यही डिफरेंशिएट करता है एक टॉपर को और एक एवरेज बच्चे को। टॉपर स्टार्ट जिस मोमेंटम से करता है, जिस स्पीड से वो पढ़ना स्टार्ट करता है, उसी स्पीड को वो एग्जाम के लास्ट डे तक मेंटेन रखता है। और वो पॉइंट ऐसा होता है जो डिफाइनिंग पॉइंट होता है कि आप एवरेज रहोगे या एक टॉपर बनोगे या एग्जाम में सेलेक्ट होगे। इसलिए इस चीज़ में ध्यान बटाने के बजाय कि यार बहुत हार्ड हो रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है, इस चीज़ के बजाय ये लग रहा है कि यार 1 घंटा मैं करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। 1 घंटे के बाद आपको अपने आप ही कड़ी जुड़ जाएगी और आप 4-5 घंटे 6-7 घंटे कब निकाल दोगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग इज़ वेरी इजी, कीपिंग दैट मोमेंटम इज़ वेरी वेरी हार्ड। अब 5th पॉइंट की मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं इन 400-500 पॉइंट्स में से, वो है बी अकाउंटेबल। इससे मेरा मतलब है आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने एक्शंस के लिए, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी डेफिनेटली बरकरार रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा और आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो आपने जैसे किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, नीट, जेईई, आईआईटी, और उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या होता है आपने कोई कोचिंग करी, जैसे मान लो 1 साल आपने कोचिंग करी, उसके बाद आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेचुरल फिनोमेना ये कहता है कि आपको बुरा लगना चाहिए, और आपको बुरा लगता है डेफिनेटली, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट हमारा जो स्मार्टनेस है वो क्या करता है, विल ब्रिंग सम एक्सक्यूजेस ऐसे वाले कि यार कोचिंग में तो ये पढ़ाया नहीं था, ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस था मतलब, और उसके बाद कुछ एक्सक्यूजेस आपके बैड लक पे आ जाएंगे कि ये मेरे ये हो गया था, मैं बीमार पड़ गया था, ये वाले एक्सक्यूजेस आप बना देते हो। और वो चीज़ें जो है, ये एक्सक्यूज है, ये क्या करता है आपको अकाउंटेबल बनाने से रोकता है। और जब आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाने से रोक लेते हो इन एक्सक्यूजेस से, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने के बजाय घटती है। आपका जो मोटिवेशन आना चाहिए वापस, आप मैदान में वापस उसी फायर के साथ कूदने के बजाय, आपके फायर जो आपके दिल में, जो दिमाग में मोटिवेशन है वो कम होता है। इसलिए ये गलती हम जनरली करते हैं, हम अपने डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उससे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इंस्टेड व्हाट वी डू, हम कोई एक्सटर्नल एक्सक्यूजेस पे उस पर ढाल देते हैं, और जब ये चीज़ हम कर लेते हैं, हमारा दिमाग, हमारा मन सब शांत रहते हैं कि यार हमारी गलती नहीं है, किसी और वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा जो एक्चुअल में आउटपुट आना चाहिए वो कभी नहीं आता है, और दोबारा भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो वो आउटपुट नहीं आएगा जो हम एक्सक्यूज़ बनाए। और अगर एक्सक्यूज़ नहीं बना के आप ये कहो यार मेरी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी अगर आधी 50% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेते हो कि मेरी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू आपकी जो कंसिस्टेंसी होने वाली है उसमें बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही है इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको 5 बताए हुए तरीके कंसिस्टेंट रहने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा भी आप कोई तरीका अपनाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी कंसिस्टेंट रहने में उस तरीके से शायद मदद मिलेगी। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।